चलिए हम लोगों ने 35 तक क्वेश्चन कर लिया था 36 से पिछले वीडियो में, आप सभी जाकर देख सकते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु दिया है x, वाई और x माइनस एक्स, वाई के बीच की दूरी क्या है। तो ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट क्या होता है। इसमें -1 में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस का 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उसी प्रकार -y का 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इधर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4y का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन मिल जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा। यानी सीधी तौर पर दिखाई दे रहा है कि हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप क्या होता है। तो एक एक्स पर स्थित कोई बिंदु है तो वाई का मान वहाँ पे 0 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, x, 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस चतुर्थांश में भुज का मान धनात्मक होता है और कोटि का मान ऋणात्मक होता है। यानी पहला वाला प्लस होता है, दूसरा ऋणात्मक, तो चौथे क्वाड्रेंट में, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज की परिमिति पूछा है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, एक का है 0, है और इसका कितना है 3, है। ठीक है, और इसका जो है 0, 4 है। तो जब भी इस तरह से परिमिति पूछे तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, यानी 3 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर इधर से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 4 कैल्शियम 5 आएगा। तो याद रखेंगे परिमिति क्या हो जाएगा 3 4 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, जो कि देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी मेरे भाइयों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे, यहाँ पर पूछा गया है क्या, 3, 5 जो है एक अक्ष से दूरी। तो एक अक्ष से जब भी दूरी पूछे तो y का मान कितना है 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि बिंदु दिया है, बिंदु -3, b है और एक है 1, b + 4। मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, याद रखिएगा x1 + x2/2। ठीक है, अब मध्य बिंदु का जो नियामक दिया है वो दिया है 1 दिया है। तो x1 का मान कितना -3 और प्लस x2 का मान कितना है 1 में 2 से भाग देंगे। x1 + x2/2 बराबर आया है -1। तो -3 में ही जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, इधर -2 आएगा, -2 से इसको काटेंगे -1 कट जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे ये पहला सेटिस्फाई कर जा रहा है, उसी प्रकार हम लोग दूसरे को बनाएंगे। यानी क्या हो जाएगा b प्लस क्या हो जाएगा b + 4 हो जाएगा। अब बटे में 2 बराबर 1 आएगा। एगो बी कितना हो जाएगा 2 बी इधर गुना में चला जाएगा। अब +4 है तो ये 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 2 से 2 काटेंगे, -1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन याद रखेंगे ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु दिया है, क्या बिंदु दिया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 7, -4 है और यहाँ पे -5, के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1, -5 - 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 1 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब प्लस -7 5 12 144, 25 जोड़ेंगे तो अंडर रूट का 169, 169 का मान 13 होता है, जो कि देख लेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु दिया है x और y के बीच की दूरी। मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी डायरेक्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट पूछ दिया है, अंडर रूट x स्क्वायर + y स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या क्वेश्चन है। 41 नंबर में बोला है कि किस चतुर्थांश में भुज का मान ऋणात्मक और कोटि का मान धनात्मक, मतलब पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस किस में होता है। तो याद रखेंगे इस द्वितीय चतुर्थांश, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रीत वर्ग होते हैं, नहीं, ए ना सर्वांगसम हो सकता है ना समरूप हो सकता है, ना सर्वांगसम समरूप, तो दोनों कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है ज्यामितीय चित्र की आकृतियाँ समान होती है किंतु ज्यामितीय चित्र जिनकी आकृतियाँ समान होती है, आकृतियाँ समान होता है, आकार अलग अलग होता है। तो आकार अलग अलग होगा तो समरूप कहलाता है, आकार सेम होता है तो सर्वांगसम कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुज के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। आप लोगों को थेल्स पर में पता होगा,
यही थेल्स पर में क्वेश्चन नंबर 47 है। अगर थेल्स पर में बोले लिख कर सिद्ध करने के लिए तो थेल्स पर में लिख दीजिएगा। थेल्स पर में सिद्ध करने नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में थेल्स पर में पूछा गया है इस वाले एग्जाम में, ठीक है। आप वहाँ से वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में थेल्स पर में दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने वो वीडियो बहुत पुराना बनाया 4 साल पहले, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको 2x पे देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर ए बी सी है, जिसमें ए बी ए सी को इस प्रकार डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है, तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी को। एक ट्रेंगल है, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी और यहाँ पे बी सी के समानांतर एक त्रिभुज है जो डी ई, जो कि ए बी को डी पर, देखिए ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो पूछा गया कि ए डी बटा डी बी, अगर ए डी बटा, यहाँ देखिए ध्यान से, ए डी बटा डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी के। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो यहाँ पे बोला गया है क्या, यानी ट्रेंगल बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे फिर से एक ट्रेंगल बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए एक ट्रेंगल यहाँ पे बना दिए और एक ट्रेंगल यहाँ पे बना दिए। जहाँ पे जो बोला है ए बी, माफ़ कीजिएगा, ट्रेंगल ए बी सी और यहाँ पे ट्रेंगल बना देते हैं डी ई एफ। और बोला क्या गया क्वेश्चन में, तो बोला गया है मेरा भाई ध्यान से देखिएगा, कोण ए बी सी ए बराबर है किसके, डी के। तो यानी ए जो है, ए बराबर है किसके, डी के, ठीक है, बीच वाला बराबर होता है। तो बोला है क्या, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी बटे ए सी किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे डी ई बटे डी एफ के। तो डी बटे डी एफ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो डी बटे डी एफ ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बशर्ते आपको एक फिगर बनाने आना चाहिए, बस आपको एक क्वेश्चन में मतलब त्रिभुज चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास लेकर आते रहते हैं। और जितने भी मेंबरशिप वाले वीडियो हैं वो सभी के सभी 10th क्लास में अगर 100 में 100 लाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देख लीजिए। 5 को वीडियो है जो फुल लेंथ का, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देगा, जिसमें 50 में 50 ला दीजिएगा। 5 वीडियो, और वो भी कितने देर का, तो याद रखिएगा लगभग एक वीडियो 1 घंटे 45 मिनट का होगा बस। बाकी स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाते हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं। ट्रेंगल ए बी सी में डी समानांतर बी सी है, जिसके वजह बहुत सारे बच्चे जो हैं आज तक 100 में 100 लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंगल बना दिया ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में आप सभी क्या करेंगे, डी समानांतर बी सी कर देंगे। तो डी एक रेखा खींच दिया जो कि बी सी के समानांतर है, और ए डी का मान 3 दे दीजिए और डी बी का मान 5 दे दिया है। और बोला है पूरा जो ए सी है ना वो 5.6 है। तो बोला है कि ए ई का लेंथ कितना होगा, तो अभी थोड़े बाद देर पहले पढ़े थे, ए डी बटे डी बी जो होगा एक ही अनुपात में होगा। यानी याद रखिए कि अगर ए मान लीजिए 3x है और ए 5x है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8x। 8x का वैल्यू कितना दिया है, तो याद रखिएगा 8x का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 5.7। तो यहाँ पे 8 के पारे में 5.6 दिया है। तो 8 के पारे में कितने बार में आता है, 7 बार में। तो यानी 0.7 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7। तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 7 का 21 यानी 2.1, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी 2.1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे, यदि एक वृत्त की परिधि कितना है, 88 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितनी बार बना दिया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए वृत्त की परिधि होता है 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से। 88 के बराबर है तो 22 दूनी के 44, 2 बार में चला जाएगा, 7 दूनी का आर का मान आ गया 14, और यहाँ से आर का मान अगर 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का स्क्वायर करना है तो 14 गुने 14 2 बार लिख दीजिए। 7 के पाड़े में 14 2 बार में, याद रखिएगा यहाँ पर 22 दूनी के 44, 44 में 14 से गुना कीजिएगा, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाता है 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बार एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया नहीं, इसका कोई मतलब जवाब नहीं है, ठीक है। अर्धवृत्त की याद रखेंगे परिमिति होता है पाई आर इंटू 2r। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट ही पूछ दिया गया। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। 3 सेक का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है सॉरी माफ़ कीजिएगा 1/3 होता है, 1/3 हो जाएगा, 1/√3 होता है, लेकिन 1 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4, 10 45 का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे थीटा का मान त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के आधार पर है। थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बाई
360 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट सूत्र पूछा है इस क्वेश्चन का सही। अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ना पूछ करके पूछता कि क्या बोलते हैं चाप की लंबाई बताइए, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता है कितना, θ/360 2 पाई आर। लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा गया तो इसको बताइएगा, ऑप्शन बी। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के घेरों से का क्षेत्रफल होता है, यानी दो एक वृत्त है और इनकी दो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या है और ए रही चाप किससे घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ए वाला क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर और 120 केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का परिमाप होगा। तो अभी परिमाप का फॉर्मूला बताए θ/360। थीटा का मान 120 डिग्री है और 360 पाई 2 पाई आर होता है, तो 2 है तो 2, पाई का मान 22/7 लिख देंगे और आर का मान 21 दिया था 21। 7 के पहाड़े में 3 बार में और यहाँ पे 120 के पहाड़े में 3 बार में 3 से 3 कट जाएगा, 22 दूनी के कितना हो गया 44, 22 दूनी के 44। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर परिधि दिया है, तो परिधि 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है तो निकाल लेते हैं 22 से, 22 से 22 कट जाएगा, आर का जो मान आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7/2 आ गया, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान लिख देंगे 22/7 और आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान हमारा आया था 7/2, 7 बटे कितना 2, 7/2 गुने 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 बार में 7/2 ही ना आया था, 22 से कट गया था 2 7, हाँ ठीक है 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से के पहाड़े में 11 बार में, तो 11 7 77 हो गया, नीचे में 4 दूनी के 8 हो गया, तो 77/8 यहाँ पे जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या वाले अंगूठी का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इंटू आर बड़ा बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अर्धवृत्ताकार चाप की परिमिति दी गई, तो ये अर्धवृत्ताकार चाप है जिसकी परिमिति क्या होता है पाई आर इंटू 2r, तो यहाँ पे कितनी है 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी व्यास की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो याद रखेंगे आर का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद से व्यास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से आंसर हम लोग का निकाल लेते हैं, पाई का मान 22/7 और गुने आर प्लस क्या होता है पाई, देखिए फार्मूला मैं बता देता हूँ, पाई आर प्लस 2r होता है, दोनों तरफ से आर निकल गया तो एक हो गया 22/7 अब प्लस 2, 7 दूनी के 14 कर देंगे तो आर इंटू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या 34/7, 34/7 अब प्लस बराबर किसके दिया है तो 36 के बराबर किस 36/8 दिया, तो 36 से 36 कट जाएगा, 7 आएगा, त्रिज्या जो हो जाएगी 14 हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या जो हो जाएगी 14 हो जाएगा। वृत्त की व्यास परिमिति अर्धवृत्त की परिमाप होता है आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, पाई प्लस 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं एक बिंदु से होकर गुजरती है तो उनके प्रत्येक माध्यिकाओं का अनुपात जो होता है 2:1 होता है, ठीक है, 2:1 होता है। आगे चल करके इसको मैं सिद्ध कराऊंगा आपको कि जो भी प्रत्येक माध्यिका जैसे त्रिभुज है, यहाँ पर ए और ए सारी अगर भुजाओं से अगर गुजरेगा तो इसका मान 2 होगा तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 2 होगा तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 2 होगा तो इसका मान 1 होगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित होती है, जो कि इस क्वेश्चन का सही। आप अगर चाहते हैं तो मेंबरशिप लेकर के पूरी कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, जो कि 89 रुपीज़ का मेंबरशिप है, जिसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट के जरिए सबको कराया गया, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति एक प्लेलिस्ट में पढ़ा है, जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ से पूरा कंसेप्ट है। किसी त्रिभुज की भुजाओं पर लंब समद्विभाजक एक दूसरे बिंदु से होकर गुजरता है तो वो क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे जब लंब समद्विभाजक गुजरता है तो लंब केंद्र कहलाता है, यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई x है तो इसके शीर्ष मुख पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा x है, ए भी x है, ए क्या हो जाएगा x, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x/2, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो x² प्लस x² अब बटे में 4 यानी अंडर रूट कर देंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4,
तो 4x² एगो 5x² अंडर रूट का 5x² बटे 4 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं का x बटे 4 बटे अंडर रूट 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे ऑप्शन सी देख लेने दीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस x² बटे 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा 4x² अब प्लस x² बटे 4 अंडर रूट में है, तो हो जाएगा 5x² बटे 4 अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा, कर्ण का मान निकालना है, माफ़ कीजिएगा, x² माइनस हो जाएगा 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3x² बटे 4 होगा। तो यहाँ से अंडर रूट में 3 बच जाएगा, यानी x/2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगा इसीलिए, क्योंकि मान गलत पुट कर दिया था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया इतना, तो इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 22/7 गुने πr² लिख देते हैं, πr², r का मान निकालते हैं r²। यहाँ पर क्या हो जाएगा 38.5 को मैं 285/10 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको कटाने की कोशिश करते हैं, 5 3 8 5 3 8 11 से कट जाएगा, 11 से ये 2 बार में कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 3 33, 11 5 55, 35 बार में कट जाएगा, ठीक है। r² का मान कितना आ जाएगा, तो r² का मान आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 35 से इसको काट देते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ सॉरी 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर r का मान r² 7 गुने 7 अब बटे 2 गुने 2, यानी 7/2 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, 7/2 इसमें r का मान आ जाएगा। तो r का मान कितना आया 7/2। तो वृत्त की परिधि 2π, पाई का मान 22/7 और r होता है तो 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, टी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि दी गई है 242 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो परिधि दिया गया तो 2πr का मान दिया है, तो 2πr का मान दिया है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें r का मान निकालना होगा। तो 2 है तो 2, 22/7 है तो 22/7, r का मान निकाल लेंगे यहाँ से 242 है, 42 2 से कटाते हैं, पहले कितने बार में कट जाएगा 1 2 1 में, 11 के पहाड़े में कितने बार में कट जाएगा 11 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है क्या, तो नहीं कटने का। तो r का मान कितना आ गया, तो 11 सते 77/2 आ गया, 77/2 आ गया, तो 77/2 r का मान है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 22/7, r का मान हो जाएगा 77/2 गुने 77/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 के पहाड़े में कितने बार में, तो 7 के पहाड़े में 11 बार में। तो यहाँ से देख लीजिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 121, और याद रखेंगे यानी दशमलव के बाद 5 आएगा, 121 में 77 से गुना कर देते हैं, तो 7 इसमें कर देता हूँ गुना, ये 77 से, तो 77 से गुना करने को 77 को मैं 7 गुने 11 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 11 का क्यूब सभी को पता है कितना होता है, तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 1331 गुने 7, ठीक है। और यहाँ से बटे में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो 2 के बाद काम करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, 7 तिरिका 21 से 2 23, 7 तिरिका 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बटे में क्या होगा 2, तो यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 4 6 5 8.5, 4658.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है, इस पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी कराया, अगर परिधि का अनुपात a/b रहे तो क्षेत्रफल का अनुपात a² हो जाता है। आप लोग यहाँ पे 2:3 है तो 4:9 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। एक पहिया की त्रिज्या दिया गया और बोला गया 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना होगा, तो परिधि निकाल लेंगे यहाँ से 2πr, तो 2 है तो 2πr, एक चक्कर लगाने में 2πr जितना दूरी तय करता है। परिधि यानी 0.25 हो जाएगा, 25 को हम लिख लेते हैं 25/100, 25/100 को 1/4 लिख देता हूँ, यहाँ से काट लेंगे तो 2 बार में यानी 11/7 आ जाएगा, यानी r का 11/7 हो जाएगा, यानी एक चक्कर लगाने में 11/7 दूरी तय करेगा। तो हमसे पूछा गया कि 11 किलोमीटर यानी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। 11 किलोमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 11,000, और यहाँ से 11/7 था तो 11 नीचे 7 इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1,000, 1,000 में 7 से गुना करेंगे 7,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन जो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी में दिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि जब भी इस तरह का मान है साइन का रेशियो कॉस में चेंज होता है, इन दोनों का जोड़ कितना हो 90 हो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। किसी एक का रेशियो चेंज करेंगे दोनों मान बराबर आ जाएगा।
टेन 60 का मान कितना होता है? तो सभी को पता है कि √3, टेन 60 का मान √3 में से टेन 0 का मान घटा लेना है। तो टेन 0 का मान कितना होता है आप सभी बताएंगे? टेन 0 का मान कितना होता है? तो याद रखेंगे 0 होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? √3 - 1 या इन्फिनिटी। ठीक है, √3 - 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टेन याद रखिए यहाँ पे सर्व समीकरण है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि ऑप्शन सी में दिया होता है। ठीक है, साइन कॉस के पदों में बदल देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना? 21/20 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो टेन 20 तो ऊपर आएगा, 20 एक ही जगह ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आगे यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो गए, आगे क्वेश्चन को लघुतरीय अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मेंबरशिप लेना होगा और उसका संपूर्ण सोल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी मेंबरशिप लेंगे उन्हीं को ये सारी वीडियो दिखाई भी देगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर इसका PDF चाहते हैं तो 91 28 350 496 पर आप सभी क्या करें? कॉल करें और मेंबरशिप लेकर के इसमें क्या करें? आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर एग्ज़ाम का PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, यानी बिहार बोर्ड में। तो आप मेंबरशिप लेना चाहें तो 89 का है, 59 का है, किसी एक का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के जरिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।